Hello everyone. Today we will discuss relativistic momentum and relativistic force. यानी कि मोमेंटम और फोर्स रिलेटिविस्टिकली कैसे वेरी करते हैं, किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, हमें उन्हें डिस्कस करना है. फिर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि रिलेटिविस्टिक फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, यानी कि न्यूटन सेकंड लॉ की रिलेटिविस्टिक फॉर्म क्या होगी. कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है. तो हम बात करें मोमेंटम की, तो मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल is given by momentum of a particle is given y कितना होता है आपको पता है सबको, p इक्वल टू mv. हमें बात कर रहे हैं, ये क्लासिकली हो गया. हमें बात करें रिलेटिविस्टिकली. अगर हम क्लासिकली बात करें तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स m is constant, but relativistically m is given by m equal to m naught upon root 1 minus v square upon c square. तो according to variation of mass m equal to कितना होता है आपका m naught upon root 1 minus v square upon c square. तो यहां वैल्यू पुट कर दो तो P इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा m नॉट v अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. और ये फैक्टर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज रिलेटिविस्टिक फैक्टर, ये इसमें आ गया. तो दिस टाइम दिस मोमेंटम इज नोन एज रिलेटिविस्टिक मोमेंटम. क्लियर है भाई. यानी कि जो भी टर्म आपकी इक्वेशन में आ रही है उसको आप रिलेटिविस्टिकली एक्सप्लेन कर दो. हमने किस किस को पढ़ा, लेंथ को पढ़ा, टाइम को पढ़ा, मास को पढ़ा. हमने लेंथ को देखा, लेंथ रिलेटिविस्टिक वेरी करती है, टाइम रिलेटिविस्टिकली वेरी करता है, मास रिलेटिविस्टिक वेरी कर रहा है. तो इन तीनों में से जो भी इक्वेशन में आ रहा है उसको रिलेटिविस्टिक एक्सप्लेन कर दो, तो जो टर्म आएगी वो कहलाएगी आपकी रिलेटिविस्टिक. तो दिस इज नोन एज रिलेटिविस्टिक मोमेंटम. अगर हम फोर्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू Newton's second law, F is equal to dp over dt. पता है F is equal to dp over dt. और F इक्वल टू कितना हो जाता है आपका d over dt. P की वैल्यू आपको पता है mv. P इक्वल टू mv. अब m की वैल्यू आपको पता है, m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. तो f इक्वल टू कितना हो जाता है आपका d ओवर डी टी m नॉट v अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. m नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा. इस टर्म को ऊपर ले जाओ तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई आपका m नॉट d ओवर डी टी v एज इट इज. ये टर्म ऊपर गई तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. नीचे पावर कितनी थी 1/2, ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी -1/2. दोनों वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये पार्टिकल की वेलोसिटी है और ये भी किसकी है, m इक्वल टू m नॉट में ये वेलोसिटी भी क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी है. तो कांस्टेंट नहीं है, तो दोनों को डिफरेंशिएट कर दो. इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो. ठीक है. तो f इक्वल टू m नॉट एज इट इज. फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो सीधा सीधा dv ओवर dt 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर -1/2 प्लस फर्स्ट एज इट इज, सेकंड टर्म एज इट इज लिख दी यहां पर. फिर फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन पहले किसका करोगे, पावर का करोगे. तो पावर का कितना हो गया -1/2 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर n -1. यही तो होता है n इंटू एक्स की पावर n-1 इंटू पावर का कर दिया. अब क्या बचा, 1 का तो 0 हो गया, किसका बचा वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का. तो माइनस सी स्क्वायर एज इट इज कांस्टेंट है. वी स्क्वायर का कितना हो गया 2v इंटू dv ओवर dt.
क्या किया हमने, पावर का किया, -1/2, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर -1 -1/2 -1 n -1। क्लियर है? तो n कितना है, -1/2 -1। ठीक है, फिर वी स्क्वायर अपॉन 1 तो 0 हो गया, 1 तो कांस्टेंट है, सी स्क्वायर भी कांस्टेंट है, क्या बचा माइनस का वी स्क्वायर, तो माइनस का एज इट इज, सी स्क्वायर एज इट इज, वी स्क्वायर का क्या हो गया 2b dv/dt। क्लियर है? तो यहां पर आपका इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपकी टर्म जो बची वो कौन सी बची, f इक्वल टू m0 एज इट इज dv/dt 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर -1/2, ये माइनस माइनस प्लस तो प्लस ही रहेगा, प्लस ये v और ये v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये b और ये v, ये वाला v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, माइनस माइनस से प्लस हो गया, तो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर -1/2 और -1 कितना हो गया टोटल, टोटल हो गया माइनस का 3/2, -1 और -1/2 इंटू dv/dt। क्लियर है भाई? ये आ गया हमारे टर्म। तो अब इसमें से क्या क्या कॉमन है, देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है अभी आपका, f इक्वल टू m0 तो एज इट इज, दोनों में dv/dt कॉमन है, और 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी वी स्क्वायर भी कॉमन है, तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर भी कॉमन ले लिया और dv/dt भी कॉमन ले लिया। लेकिन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर कौन सी कॉमन है, -1/2 है, इधर -3/2 है, तो हमने यहां पर -3/2 ले लिया। क्या ले लिया हमने, -3/2 कॉमन ले लिया। तो यहां से कितना बचा भाई, आपका dy/dt कॉमन आ गया, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर -3/2 कॉमन आया, इसके पास कितना है -1/2, तो -1/2 है इसके पास, और हमने -3/2 ले लिया कॉमन, तो इसके पास कितना बचना चाहिए, अब इसके पास कितना बचना चाहिए 1, कितना बचना चाहिए प्लस का 1, क्योंकि प्लस का 1 और -3/2 कितना होगा आपका 2 - 3/2 इक्वल टू माइनस का 1/2। भाई माइनस का 1 प्लस का बचना चाहिए इसके पास, क्योंकि प्लस का 1 में से हमने कितना कॉमन लिया, प्लस के 1 में से -3/2 कॉमन लिया, तो कितना बचा माइनस का 1/2, और इसके पास कितना है माइनस का 1/2, तो कितना बचना चाहिए आपको 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 1, और यहां पर कितना बचेगा प्लस का 1। क्लियर? तो इसको क्या कर सकते हो आप, f इक्वल टू m0 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर -3/2 dv/dt, ये कितना हो गया आपका, यहाँ 20, यहाँ पे बन थोड़ी बचा, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बचा है, तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो ये प्लस का वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये माइनस का, तो f इक्वल टू कितना आ गया आपका m0 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर -3/2 इंटू dv/dt, और दिस इज द रिलेटिविस्टिक फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, या फोर्स, या तो कह दो आप रिलेटिविस्टिक फॉर्म्स ऑफ फोर्स। फोर्स को रिलेटिविस्टिकली हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, या फिर न्यूटन सेकंड लॉ की रिलेटिविस्टिक फॉर्म क्या होगी, ये होगी। इसका मतलब कोई भी टर्म हो, एनर्जी हो, मोमेंटम हो, फोर्स हो, अगर उसको रिलेटिविस्टिक टर्म्स में पूछ ले तो आप क्या करोगे, जो भी चीज उसमें वेरी कर रही है, लेंथ, टाइम, मास, सिर्फ उसकी वैल्यू को पुट करके देना है, और जब पुट करके जो रिजल्ट आएगा दैट इज द रिलेटिविस्टिक फॉर्म ऑफ फोर्स, मोमेंटम, एनर्जी। ठीक है, ये ऑल अबाउट था आपका रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, रिलेटिविस्टिक फोर्स एंड न्यूटन सेकंड लॉ। अगर आप में इसमें कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें।